हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विकास है और हम आज ये वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। वीडियो सीरीज बेसिकली उन लोगों के लिए है जो लोन्स की इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं और जिन जो इस बैकग्राउंड से आते हैं कि उनके पास लोन्स बेचने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। तो हमारे साथ स्टूडियो में है दीपक उपाध्याय, जो अर्बन मनी के साथ एबीपी हैं, और हमारा सौभाग्य है ये हमारे फ्रेंड्स आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि ये करियर किस तरह का होता है। होम लोन्स, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में कोई बंदा आकर के बिल्कुल जीरो बैकग्राउंड से अपना करियर बनाना चाहे दीपक जी, तो किस तरह से अपना करियर बिल्ड कर सकता है और ये करियर एक्चुअली में है क्या, तो हम आपसे थोड़ा सा इसको डिटेल में जानना चाहेंगे। हेलो विकास जी। हाय दीपक। हेलो एवरीवन। अगर आप मुझसे पूछेंगे इसमें कैरियर कैसे बनता है, तो कैरियर आप किसी से पूछेंगे बनाना तो कहीं बना सकते जी। हैं। बट इफ अगर आप स्पेसिफिकली इस इंडस्ट्री की बात करते हैं तो बहुत से करियर बन सकता है इसमें। ओके। जैसे अगर आप मेरी बात करें तो मैं मेरा बैकग्राउंड ये बिल्कुल नहीं है, फाइनेंस या बैंकिंग या सेल्स, ऐसा कोई बैकग्राउंड मेरा है नहीं। ओके। मैं इस इंडस्ट्री में बिल्कुल डिफरेंट बैकग्राउंड से आया हूँ। जैसे मैंने शायद आपको पता होगा, मैं मर्चेंट नेवी बैकग्राउंड से आया हूँ। जी जी। I was mariner since I worked there for since last 7 to 8 years. तो किसी कारणवश मुझे वहाँ छोड़ना था, तो छोड़ के मैं लैंड पे आ गया। अब मेरे पास दो ऑप्शन थे कि मैं पैसे तो कमा, मुंबई शहर में रहना है तो पैसे कमाने हैं, तो क्या काम करूँ। जी। तो मेरे पास दो ऑप्शन थे। एक, मेरे कुछ फ्रेंड्स उस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उनको मैं देखा था, दे वर अर्निंग गुड अमाउंट ऑफ मनी। दूसरा ऑप्शन था कि मैं इंजीनियर था। मेरा ऑप्शन था कि मेरे पास जॉब के लिए कोई चालीस हजार की जॉब मिल रही थी उस टाइम। बट मैं सोचा कि जो मेरे फ्रेंड हैं कुछ काम कर रहे हैं, मैं समझ में क्या काम करते हैं, किस तरह से काम करते हैं, लोन करते हैं, क्या इंडस्ट्री में क्या करते हैं, मुझे पता नहीं। बट वो लोग बोलते थे इंसेंटिव्स बहुत अच्छे आते हैं। हम्म। इस वर्ड से मैं अनजान था कि इंसेंटिव्स क्या होता है। जी। तो मैंने इंडस्ट्री थाने को जो बताया था इंसेंटिव्स क्या होते हैं। ओके। मैंने कुछ दोस्तों मिला, पूछा, बोले कितना इंसेंटिव, कैसे कमाते हो, क्या करते हो, होता है ना कि जी जी जी। क्यूरियोसिटी होता है कैसे काम करें, किस तरह बिल्कुल। से क्या बिल्कुल डिफरेंट इंडस्ट्री आ रहा है, बिल्कुल क्या कुछ भी नहीं करना है, पता है अपने और को। बेसिक से स्टार्ट करना है। जबकि मैंने अपने लाइफ का 8 9 साल, इम्पोर्टेंट 9 साल, हम्म। जो स्टार्टिंग 9 साल होता है करियर का, हम्म। मैंने कहीं और दे चुका था। ओहो। तो एज भी होने लगा था मतलब उस टाइम पे। तो मेरे पास दो ऑप्शन थे कि जो मैं काम कर रहा हूँ उसका लाइन पे मुझे 40 जॉब मिला था, उसमें मेरा घर चलने वाला था नहीं, मुझे ऐसा लगा। जी। तो मेरे दोस्तों ने बोला इंसेंटिव अच्छा है, ऐसा है वैसा है, काम कर ले। आई डिसाइडेड कि वो काम मुझे कभी भी मिल ही जाएगा, बहुत बड़ा चैलेंज नहीं था। ओके। बट ये काम एक बार 2 3 महीना एक बार ट्राई कर लेते हैं, क्या है नहीं है कैसा है। तो थ्रू माय फ्रेंड्स ज्वाइन दिस इंडस्ट्री। ओके। यहाँ पे मैंने काम करना स्टार्ट किया। दिस इज माय फर्स्ट कंपनी आई ज्वाइन फॉर ओह, सेल्स फॉर लोन। so you never change your company. नहीं, टिल डेट Super. दिस इज माय फर्स्ट, आई स्टार्टेड माय करियर फ्रॉम हियर ओनली। Now in next month I will complete my 11th year of this. Super. Super. तो करियर की जैसे आपने बात है, करियर कैसे बना, करियर है कि नहीं है, करियर इज वेरी गुड, करियर फैंटास्टिक करियर ओवर इन दिस इंडस्ट्री। काम कैसे करना, दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। बिकॉज मेरे सामने अगर आप बात करेंगे, बहुत सारे लोग आए गए, पूरा बहुत सारे लोग ही चेंज हो गए, कर सकते हैं आप, चेंज हो गए। कुछ लोग देखे यहाँ पे करियर बना अच्छा खासा, मुझसे अच्छा बना। कुछ लोग आए, मैक्सिमम लोग आए गए। मतलब इंडस्ट्री में अगर आप काम करते हैं, अगर आप मेहनत करेंगे, तो आपके लिए बहुत ही गोल्डन करियर है यहाँ तो आपको मैं कट करूंगा बीच में, मैं पे। आपसे बहुत अपने ऑडियंस के लिए बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछता हूँ। अगर आप जैसे कि इसमें हम ट्रेनिंग देने वाले हो, इस सीरीज में हम लोग आप सिखाने वाले हो लोन कि क्या होम लोन होता है, कैसे, होम लोन लोन होता होता है क्या क्या है, पहले है, कैसे कैसे उसको दे कैसे सकते हैं। बेचेंगे, उसको कैसे हैंडल करेंगे, पूरे टेक्निकल पार्ट सिखाओगे। राइट। तो आई बिलीव कि हमारा पर्पस यही है गाइड, कि जो नॉन लोन बैकग्राउंड। बैकग्राउंड से या नॉन सेल्स बैकग्राउंड से आया है और उसको अपना करियर किसी भी एज में आकर के यहाँ से स्टार्ट करना है, तो इस कैसे सीरीज कर को सकते देखने के बाद उसको सब कुछ आ जाएगा। हैं। राइट। तो क्या मैं ये समझ सकता हूँ कि ये सीरीज देखने के बाद वो बंदा अर्बन मनी जैसे किसी कंपनी में जाके इंटरव्यू दे सकता है और क्रैक करके अपना करियर स्टार्ट कर सकता है? 100%, 100%। आप दोगे उनको अपनी टीम में? बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो बिल्कुल सब कुछ क्वालिफाइड हो जाएंगे इंटरव्यू में बिल्कुल बिल्कुल तो गाइस, क्वालिफाइड नहीं, अगर वो बंदा फ्रेशर है, इफ यू वांट्स ही इज विलिंग टू वर्क, आई कैन हायर। तो इसी नोट पर हम ये सीरीज स्टार्ट करते हैं कि इस सीरीज को देखने के बाद आपको इतनी नॉलेज आ जाएगी कि आप कोई भी इंटरव्यू क्रैक करके एचएल में इंटरव्यू दे सकते हो। और दीपक जी मॉर्गेज जैसे बोल रहे इंडस्ट्री। हो कि
अक्रॉस द अर्बन मनी पैन इंडिया कहीं पर भी आप इंटरव्यू दे सकते हो और ये गारंटी देते हैं कि अगर आप क्वालिफाइड हो गए तो आपको जॉब मिलेगा और आपको वही करियर बनाने का मौका मिलेगा जो दीपक जी ने अपने 11 साल में बनाया है। बना जो मैंने एक्सपीरियंस गेन किया है एक्चुअली। सुपर सुपर। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है दीपक जी कि अगर बंदा जीरो से आता है और स्टार्ट करता है तो स्टार्ट कहाँ से करेगा, वो करेगा क्या? ये बहुत बड़ा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो सबके दिमाग में सेल्स, एक केवल लोन की बात नहीं है, सेल्स की अगर बात करें, सेल्स करना कैसे है, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन दिस कंट्री वी आर फेसिंग एक्चुअली। एमबी के लोग आते हैं, HK के लोग आते हैं, और ये प्रॉब्लम स्टार्ट कहाँ से करें। ऐसा कोई नहीं काम करना, सब काम करना चाहते हैं, स्टार्ट कैसे करें वो भी बोलना मैं बताऊंगा। आई विल शेयर माय एक्सपीरियंस एक्चुअली। जब मैं इस कंपनी में आया तो लोन बेचना, लोन करना, मुझे समझ में करना क्या है। जी, मैं अपना ज्वाइनिंग तो करवा ली इस कंपनी में, करना क्या है, कैसे करना है, मुझे कोई आइडिया नहीं। मेरा एक बॉस था, आई डोंट वांट टू टेक यस यस ऑलवेज। he told me I'll give you 3 months time। मैं जब मैं सिर्फ छोड़ा, मैं सैलरी 1.5 लाख रुपए थी। जब मैं यहाँ, मैं सैलरी 21,000 रुपये, और मेरे बॉस ने बोला कि मैं आपको 3 मिनट टाइम दूंगा, सैलरी दूंगा सिंपली, उसके बाद आप देख लो। ओके, लेकिन उन्होंने कहा कि आप देखो कैसे करना है, क्या करना है, आप सोचो समझो। उन्होंने बताया कहाँ कहाँ से लोन के फाइल्स आ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं अगर आपकी इंडस्ट्री की बात, सेल्स की बात नहीं, लोन इंडस्ट्री की बात, मुझे ये समझना पड़ेगा कि लोन की रिक्वायरमेंट होने पे कस्टमर कहाँ कहाँ जा सकता है, वो समझना पड़ेगा। अगर आपने ये चीज समझ लिया कि सपोज आपके लोन की रिक्वायरमेंट है, आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं, उन चीजों को ट्रैक करना है अपने को। कि कस्टमर, एक नॉर्मल कस्टमर, उसको लोन की रिक्वायरमेंट है, तो लोन के टाइप्स बहुत होते हैं। ऐसा नहीं केवल नॉर्मली होम लोन होता है, जी जी, बट केवल होम लोन नहीं, लोन के टाइप्स बहुत तरह के हैं। किस तरह के कस्टमर, किस तरह के लोन की रिक्वायरमेंट होगी, और वो कस्टमर रिक्वायरमेंट, कस्टमर किस कहाँ पे जाएगा अगर फुल रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सके, ये समझना और ये ट्रैक करना इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। आपको जो भी सेल्स में ज्वाइनिंग वांट टू कम इन सेल्स और लोन, वो ये समझना पड़ेगा, उनको उस जगह पे जाना पड़ेगा जहाँ पे एक नॉर्मल कस्टमर अपने लोन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए किसके पास जा सकते हैं। और वो जगह कौन सी है? आप आप कमेंट में बताओ कि किस जगह पे कौन-कौन कहाँ-कहाँ पे, अगर आपको कोई नॉर्मल कस्टमर है तो आपको लोन की रिक्वायरमेंट है, आप पहले कहाँ जाओगे? कमेंट करके बताएं गाइस। मुझे तो लगता है मैं बैंक जाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी कस्टमर आएगा, अभी आज की डेट में अगर हम बात करें, जो लोन की रिक्वायरमेंट है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम तो कर ही रहे हैं, तभी लोन की रिक्वायरमेंट है उसको। या फिर वो एजुकेशन लोन की रिक्वायरमेंट हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एजुकेशन लोन की रिक्वायरमेंट आपके ऊपर तो, स्टूडेंट के ऊपर तो मिलता नहीं है, वो मिलता है उसके फादर का कैपेसिटी क्या है, या एलिजिबिलिटी है कि नहीं लोन है, उनके जो फादर के ऊपर भी लोन मिलता है। तो फादर दो तरह के लोग होंगे, अगर वो सैलरीड पर्सन होगा या फिर बिजनेसमैन होगा। अच्छा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा हुआ आपने ये बताया, नहीं तो मैं सोचा कि एक अच्छा फादर होगा, एक बुरा फादर होगा। तो इसमें लोन की बात कर रहा हूँ, दो तरह के होंगे, या तो वो कुछ ना कुछ कर रहे हो, सैलरीड होंगे वो, या फिर बिजनेस कर रहे हो। तो कोई भी इंसान पहले लोन की रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ, कोई और भी क्या जा सकते हैं, सबसे पहले अपने बैंक के पास जाते हैं, बैंक के पास भाई मुझे ये तो रिक्वायरमेंट मेरा आंसर सही था। बिल्कुल एब्सोल्युटली। कोई भी उसके पास जाएगा। लेकिन आपने आप देखेंगे ना कि हर बैंक का अपना बैंक अकाउंट खोल देगा, आपका बैंक अकाउंट दे देगा आपको, आप अकाउंट को यूज कर सकते हो प्रॉपर तरीके से। बट हर बैंक का अपना अपना क्राइटेरिया होता है, अपना अपना सर्कल डिस्टेंस होता है लोन देने का। अगर आप उस सर्कल डिस्टेंस में फिट बैठते हैं तो आपको लोन मिलेगा, अदरवाइज आपको लोन उस बैंक से नहीं मिलेगा। तो मुझे दूसरे बैंक जाना, अब दूसरे बैंक जा सकते नहीं, बिकॉज आपको कुछ रिलेशन बैंक के साथ नॉर्मली यू वोंट गो देयर। और सबसे सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, लोन यहाँ पे केवल बैंक ही देती है ऐसा नहीं है, बैंक है, एनबीएफसी से, बहुत है भाई, बहुत अभी तो काफी कुछ चीजें बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं जिसको लोन नहीं भी मिल पाता है, बट उनको एनबीएफसी लोन मिल जाता है। बट आपको तो, आप जिस शहर में रहते हो, आपको पता नहीं कि आपको एनबीएफसी, टाटा, जो भी कंपनी, नाम नहीं लेना चाहता मैं, जो भी कंपनी कहाँ पे ऑफिस है, बैंक तो आप देख ही देख रहे हैं कि बैंक है वहाँ से लोन। हाँ, मतलब आप ट्राई, एक कस्टमर को सब जगह दर दर भटकना ना पड़े, और उनको नॉलेज भी नहीं होता है कहाँ जाना है, क्या करना है। बिल्कुल। एक्चुअली क्या होता है, आप कस्टमर हैं, आप जो भी है, सैलरीड है या बिजनेसमैन है, आपको अपने फाइल के बारे में पता नहीं होता कि आपका फाइल किस बैंक से निकलेगा। कट टू कट यू शॉर्ट, मतलब जाना कहाँ है, मतलब यू फाइल आएगी कहाँ से मुझे। दो तीन तरह चीजें हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इनिशिएशन, जगह आप पढ़ाई करने जाते हैं, पहला लोन तो वहीं से स्टार्ट होता है, एजुकेशन लोन के लिए द बेस्ट प्लेस टू गो। अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, आपके पास आज के दिन सीए तो होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट कहने कैसे,
उनको आपके बारे में सब पता होता है कि आपकी कैपेसिटी क्या है। हम अगर अपने रफ लैंग्वेज में बात करें तो आपकी औकात क्या है, सीए को पता होता है बहुत अच्छे तरीके से। और सीए इस मामले में बहुत एजुकेटेड होते हैं कि लोन के लिए मतलब फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, सो दे आर फ्रॉम देयर बंदे, उनको पता होता है कहाँ से क्या करना है। और सीए के साथ केवल बैंक टाइप नहीं होते हैं, एक इंडस्ट्री है, कहते हैं डीएसए, डायरेक्ट सेल्स एजेंसी। ऐसे एजेंसी तो बहुत सारे होते हैं, बट कुछ नेम फेम कंपनीज हैं, 4-5-6 इंडिया में, ज़्यादा भी नहीं है, तो कॉर्पोरेट डीएसए बोलते हैं, मतलब दे आर वर्किंग लाइक कॉर्पोरेट बंदे। उनका क्या होता है, वो सारे बैंकों के साथ टाइप होते हैं, ऑलमोस्ट ऑल बैंक्स एंड एनबीएफसी, आप एमएनसी कर लो, प्राइवेट बैंक कर लो, कोऑपरेटिव बैंक कर लो, पीएसयूज कर लो या एनबीएफसी कर लो, राइट, सारे बैंकों से टाइप। तो वहाँ का एक बंदा ये अगर आपसे मिलता है तो मतलब वो आप सारे बैंकों से मिल जाते, बिकॉज ही हैज नॉलेज ऑफ एवरी बैंक। अंडरस्टूड। तो वो आपको बता पाएगा कि आपका लोन, आपके लोन कहाँ से आपका फिट बैठ पाएगा। राइट राइट। आपका एक आदमी का मिलना वहाँ का मतलब आपका लोन का सारा प्रॉब्लम सॉल्व। राइट, कहीं होता है ना, बहुत लोग आपने मूवी में देखा होगा, बहुत जगह देखा होगा, वो फाइल लेके भटक रहे हैं, राइट राइट लोन राइट, लेना है, हाँ देखा है मैंने अमिताभ बच्चन को, बिजनेस पता स्टार्ट क्यों करना है, पढ़ाई करना है, तो वैसे आदमियों के लिए, उनसे लोगों के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी। बल्कि आप ये बोल रहे हो कि अगर मैं इसमें हूँ और मुझे लोन बेचना है तो मुझे सीए से कनेक्ट करना चाहिए, वहाँ से मुझे फाइल्स मिल सकते हैं। पहला तो मैं अगर करियर स्टार्ट कर रहा हूँ तो स्टार्ट करने के सीए के पास जाना और उनसे फाइल्स का रिक्वेस्ट करना इज अ गुड पॉइंट टू स्टार्ट। यस यस, पहला सीए हो गया, केवल सीए नहीं कर सकते। ओके, अंडरस्टूड। पहला सीए बिकॉज हाँ, मैं वही पूछ रहा था कि स्टार्ट तो कहाँ से करें सीए। कुछ अभी छोटे अगर आप कॉर्पोरेट डीएसए में काम कर रहे हैं, आपके पास बहुत सारे छोटे डीएसए भी होते हैं मार्केट में, जो डायरेक्ट बैंक से टाइप नहीं होता है। ओके, आपके थ्रू टाइप, आपके से टाइप होता है, आपके साथ काम करता है। अच्छा अच्छा, आप छोटे डीएसए भी टाइप कर सकते हैं, उनसे भी आ सकते हैं। तीसरा होता है होम लोन के लिए, स्पेशली होम लोन की बात करें तो बिल्डर्स होते हैं, इसका टाइप कर सकते हो, वहाँ से अच्छा खासा फाइल आता है आपके पास, बिकॉज बिल्डर का कस्टमर बिल्डर पास घर देखने जाते हैं, वो लोन रिक्वायरमेंट होती है, तो वहीं से बोलते मुझे लोन दिला दो भाई, वो भी दिला देते हैं। आपने आइडिया दे दिया कि हम स्टार्ट कहाँ से कर सकते हैं। यस, अब मेरा ये दूसरा क्वेश्चन है और जो हमारे लोग भी जानना चाहेंगे, हम एक दूसरा करियर छोड़ करके या हम जीरो से इस करियर को स्टार्ट करें, तो मैं अगर आपके बताए हुए रास्ते पर चलता हूँ और लेट्स से फॉर नेक्स्ट 5 इयर्स चलता हूँ या 10 इयर्स चलता हूँ, तो वेयर कैन आई सी माई सेल्फ एज इन द फील्ड ऑफ द करियर जॉब, और इन अदर फील्ड, लाइक मैं अपना खुद का बिजनेस भी अगर इसमें करना चाहूँ तो क्या मैं कर सकता हूँ? तो ये करियर इस फील्ड में किस तरह का होता है? बिकॉज ये दो चीजें हैं यहाँ पे, करियर बनाना आपके ऊपर डिपेंड है। जैसे मैंने आपको इनिशियली बताया कि इस कंपनी में बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग गए, मैं भी था, लोग मुझसे भी आगे निकले, मेरे बाद आके मुझसे भी आगे निकल गए, मैं वहीं रह गई, बहुत से लोग आए, ठीक नहीं भाई, यहाँ नहीं करता है। करियर बनाने का आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हाउ मच यू आर एक्साइटेड टू बिल्ड योर करियर इन दिस इंडस्ट्री। अगर आप कहीं भी काम कर रहे हैं, अगर आप अपने करियर को लेकर सीरियस हैं, आप बिल्कुल, मैं ये गारंटी कर सकता हूँ कि इस इंडस्ट्री में करियर बहुत अच्छा है, बट मेहनत आपको करना है। फिर भी एक बंदा ने अगर 5 साल दिया है तो वो जॉब में एग्जीक्यूटिव से स्टार्ट करके क्या बन जाएगा, तो वो समझना चाहता था मैं। देखो सर, मैं बिकॉज बहुत सारे लोग 5 साल पूरा किए, कुछ कुछ रह गए, कोई कुछ रह गए। मैं बताऊं अपने बारे में, तो 5 साल में आप अगर आप चाहो तो आप बहुत आगे निकल सकते हो। ओके, अगर आपके अंदर वो बोलते हो ना इंथुसियाज्म है कि काम करना ही है, पैसा। और मैं बताऊं आपको सबसे अच्छी बात इस इंडस्ट्री में क्या है, इस इंडस्ट्री में आप जितना चाहे उतना पैसा कमा सकते हो, क्योंकि उस पर वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, आपके सबसे जितना अच्छा सेल्स कर पाए, मतलब मैं जितने ज्यादा सीए और जितने ज्यादा फाइल्स मेरे पास आएंगे मैं उतना। यस यस, ऑफ कोर्स, देयर इज नो लिमिट, नो कैपिंग ऑफ मनी, नो कैपिंग ऑफ इंसेंटिव। आप किसी कंपनी में काम करते हैं, फॉर एनीथिंग यू आर सेलिंग, एनीवेयर यू आर वर्किंग, देयर इज अ कैपिंग ऑफ इंसेंटिव, बट फॉर दिस इन दिस कंपनी इन इंडस्ट्री यू कैन देयर इज नो कैपिंग ऑफ। नहीं, बाकी सब जगह पर, जैसे कि मैं भी एक इंडस्ट्री से आया हूँ, मैं क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री से आया हूँ, तो हमें बोलते हैं कि महीने का 1000 क्रेडिट कार्ड बेचना है, अगर आपने इतना बेचा तो आप अगले 2 साल में आप एएसएम से आरएसएम बन जाओगे। तो ऐसा कोई यहाँ पर मापदंड है, या फिर मैं चाहूँ जितना बेचना चाहूँ उतना बेच सकता हूँ, जितने सीए जोड़ना चाहूँ जोड़ सकता हूँ, जितने एरिया में काम करना चाहूँ कर सकता हूँ, और महीने का जितना चाहूँ उतना कमा सकता हूँ? मैं इस इंडस्ट्री की बात नहीं, इस कंपनी की बात कर रहा हूँ, इस कंपनी में मैं काम करता हूँ। आप जितना काम करना चाहते हैं काम कर सकते हैं, जितना फाइल चाहें आप विश्वास करना कर सकते हैं, जितना आपके पास ये टाइप करना चाहते हैं, जितना
ऑफिसर्स को सिर्फ पैन इंडिया या इंडिया के बाहर भी आपको काम करना तो ये है। काफी इस कंपनी की फैसिलिटी। ये तो एक तरह से बिजनेस जैसा हो गया। यस यस ऑफ कोर्स, ये आपका बिजनेस ही है। ओहो। आप देखेंगे, मैं अगर आप मेरी बात करें, मैं पेनल पे हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस कहलाता है। हम्म, अब चूंकि मैं मुंबई से हूँ तो कुछ तो फिक्स इनकम चाहिए मुझे, जो मैं लेता हूँ, जी बिकॉज वो आदत सी है कि मैं जी फिक्स इनकम चाहिए जी जी। लेता हूँ। प्लस मैं कंपनी के साथ जो प्रॉफिट या लॉस करता हूँ उसका शेयरिंग करता हूँ। सुपर। ये काफी अच्छा इट्स मॉडल है, लाइक बिजनेस ओनली। काफी यस इंटरेस्टिंग यस, मॉडल इंडस्ट्री मॉडल है। ये बाकी इंडस्ट्री में मेरे ख्याल से ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। कहीं नहीं मिलेगी, नहीं आपको कहीं नहीं मिलेगी। मिलेगी। आपको यहाँ से सपोर्ट मिलेगा, ऑफिस डाल सकते हैं जितने भी तो लोग आपके पास हैं। दीपक जी, सॉरी टू कट यू, हम आज के एपिसोड के लिए काफी डिले हो रहे हैं, बट मैं क्लोज करने से पहले मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि नेक्स्ट सीरीज से हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वीडियो, उसमें आप क्या टेक्निकलिटी और क्या क्या चीजें कवर करने वाले हो जो लोगों को पता चलेगा कि लोन को बेचना है तो कैसे बेचें। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि कितने तरह के लोन होते हैं ओके और किस तरह के लोन डिपेंड किस तरह के कस्टमर को होता है, ओके वो कस्टमर कहाँ से मिलेगा। ओके। तो दैट नेक्स्ट एपिसोड आज जो होने वाला है गोइंग टू बी वेरी फैंटास्टिक। सुपर दीपक जी, इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू, और मुझे काफी मोटिवेशन लगा और अफसोस भी हुआ कि काफी मैं लेट हो गया इस इंडस्ट्री में आने में, बट ऑब्वियसली इट साउंड्स वेरी एक्साइटिंग एंड होप अपनी अपनी आगे की सीरीज बहुत इंटरेस्टिंग है। थैंक्स थैंक विकास जी, थैंक्स फॉर और बीइंग आपके हियर। कस्टमर, आपके जो व्यूअर्स हैं उनको भी बहुत मजा आने वाला है।